जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा पर सवाल उठाते हुए अभ्यर्थियों ने आंदोलन तेज कर दिया है। अभ्यर्थियों ने परीक्षा में पेपर लीक होने का दावा किया है। छात्रों का एक दल आयोग के चेयरमैन को पेपर लीक का प्रमाण सौंपेगा, लेकिन चेयरमैन के दफ्तर नहीं आने से अभ्यर्थियों में खासा रोष है। जेएसएससी कार्यालय का गेट तक नहीं खुलने से आक्रोशित अभ्यर्थियों का कहना है कि पेपर लीक का प्रमाण लेने वाला कोई नहीं है। कोई गुस्सा में नहीं है। ये जेएसएससी जो है ना, ये सिर्फ यहाँ पर बाहरियों को नौकरी, पैसा देने वालों को नौकरी देने के लिए एक संस्था बन गई है। अभी हम बता रहे हैं कि 30 लाख 35 लाख में सीट बेचने की इनका तैयारी चल रही है। इसके साथ साथ मेरे पास प्रमाण है। आज तक इतिहास में जेएसएससी कार्यालय कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। आज तक इतिहास में हमारा झारखंड सरकार मुख्यमंत्री कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सवाल दागनी थी, वो सवाल जो होना चाहिए था कि जैसे अध्यक्ष महोदय जी ने कहा कि इंटरनेट बंद होने से असम में बहुत सफलता मिली, तो यहाँ पर भी इंटरनेट बंद कर दिया गया। तो वहां पर प्रेस रिपोर्टर के थ्रू से एक सवाल पूछना चाहिए था कि आपको क्या सफलता मिली, जो आपने इतने कड़ी सुरक्षा, इतना अगर 1 बजे अगर आंसर की शेयर हो जाता है तो आपकी सिक्योरिटी में कहां कमी रह गई थी कि क्वेश्चन शेयर होगी। तो जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए आज छात्र जेएसएससी कार्यालय पहुंचे। चेयरमैन से मुलाकात करना था और परीक्षा में पेपर लीक होने का आज सबूत सौंपने वाले थे, लेकिन आज चेयरमैन की उपस्थिति नहीं होने के कारण छात्रों में आक्रोश। हमारे साथ संवाददाता रुचि लाइव जुड़ी हुई है। राजनीतिक पहलुओं पर बात करेंगे रुचि। जहां एक तरफ बीजेपी के तमाम नेता, चाहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी हो या नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी, वो कह रहे हैं कि पेपर लीक पहले ही हो चुका था, नेटबंदी बस इसलिए किया गया था कि सरकार अपने आप को बचा सके। अब भी राज्य सरकार पर विपक्ष हमलावर है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम छात्रों की, अभ्यर्थियों की बात कर लें तो अभ्यर्थी इस वक्त जेएसएससी कार्यालय के पास पहुंचे हैं, चेयरमैन का इंतजार कर रहे हैं। पेपर लीक हुई है उसका प्रमाण और सबूत देने के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोई अभी तक पहल जेएसएससी की ओर से नहीं की गई है। बिल्कुल आयुष, देखिए अगर राजनीति की बात करें तो एक बार फिर से प्रश्न पत्र लीक के मामले को लेकर के विपक्षी पार्टी यानी कि प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी फिर से सरकार पर हावी दिख रही है और यह कहना है कि इंटरनेट सेवा जो बंद की गई थी वो इसीलिए की गई थी और ये वही छात्र जो अभी प्रदर्शन कर रहे हैं वो वही छात्र हैं जिन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को मिलकर के ज्ञापन सौंपा है और ये कहा है कि प्रश्न पत्र जो है पहले ही लीक हो चुका था। ये खबरें बाहर ना फैले इसके लिए ही नेट बंद किया गया था। सारे साक्ष्य, सारे प्रमाण लेकर के वो पहुंचे थे और आज भी अगर अध्यक्ष की बात करें तो हालांकि वो अनुपस्थित हैं, लेकिन उन्हें वो प्रमाण देने पहुंचे हैं। और देखिए आज के अगर कार्यक्रम की बात करें तो प्रमुख विपक्षी पार्टी युवा मोर्चा के तरफ से यानी कि भाजयुमो के तरफ से आज मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया जाना है। और हर बार ये प्रश्न पत्र लीक का मामला क्यों सामने आता है, हर बार ये परीक्षाएं सवालों के घेरे में क्यों आ जाती हैं, फिर से परीक्षा स्थगित होती है, यानी कि युवाओं का भविष्य जो है वो अधर में ऐसे ही लटक जाता है। एक तो रोजगार को लेकर के लगातार प्रश्न उठ रहे थे कि कब बहाली निकलेगी, जब बहाली निकलती है, जब परीक्षा होती है और उसके बाद फिर प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। तो ऐसे में जो तैयारी करके आए थे, जिनके एग्जाम्स अच्छे गए थे और जब फिर से जो परीक्षा जब कैंसल हो जाएगी तो ऐसे में देखिए एक बड़ा सवाल जो है वो सरकार पर भी उठता है, आयोग पर भी उठता है। और इस बार देखना होगा कि प्रमुख विपक्षी पार्टी जो है, चूंकि युवाओं के पास वो साक्ष्य हैं, वो प्रमाण है, तो आगे क्या एक्शन लिया जाता है, आगे चलिए बिल्कुल जेएसएससी की ओर से आगे क्या एक्शन लिया जाता है और छात्रों का आंदोलन और कितना तेज होने वाला है, सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। रुचि, हर पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।